उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। उसके नीचे पत्थर की एक छोटी सी चौकी थी जिस पर भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग रखा था। गांव के लोग सोमवार को वहां दीपक जलाते और जल चढ़ाते थे। लेकिन उस पेड़ के बारे में एक अजीब बात थी। उसकी किसी भी डाल पर कभी कोई चिड़िया नहीं बैठती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, पता नहीं क्यों इस पेड़ से पक्षी हमेशा दूर रहते हैं। लोगों ने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी गांव में मीरा नाम की 13 साल की लड़की रहती थी। मीरा के पिता किसान थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मीरा को पढ़ने का बहुत शौक था। हर सोमवार स्कूल जाने से पहले वह पीपल के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक सोमवार उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक सफ़ेद चमेली का फूल रखा था। मीरा ने सोचा शायद किसी ने पूजा में चढ़ाया होगा। उसने फूल को वहीं रहने दिया। अगले सोमवार फिर वही हुआ। एक सफ़ेद चमेली का फूल ठीक उसी जगह। मीरा को आश्चर्य हुआ। उसने गांव के पुजारी से पूछा, पंडित जी, यहाँ रोज कौन फूल रखता है? पुजारी ने कहा, रोज नहीं बेटी, सोमवार को कोई फूल रख जाता है, लेकिन मैंने किसी को आते नहीं देखा। मीरा ने तय किया कि अगले सोमवार वह छिपकर देखेगी। अगले सोमवार वह सुबह बहुत जल्दी पीपल के पेड़ के नीचे छिप गई। सूरज निकलने लगा। गांव के लोग आने लगे, लेकिन कोई भी फूल रखने नहीं आया। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कोई नहीं आया। मीरा निराश होकर स्कूल चली गई। अगले सोमवार फिर उसने कोशिश की। इस बार वह सूरज निकलने से पहले ही पेड़ के नीचे छिप गई। करीब 7 बजे उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मीरा ने ध्यान से देखा। एक सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पेड़ की तरफ आ रहा था। उसने हाथ में चमेली के फूल थे। मीरा उसे देखते ही बाहर आ गई। उसने पूछा, बाबा, आप हर सोमवार यहाँ फूल रखते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ बेटी, लेकिन ये फूल मैं अपने लिए नहीं रखता। मीरा ने पूछा, फिर किसके लिए? बूढ़े ने शिवलिंग की तरफ देखा और कहा, उसके लिए जिसने मुझे बहुत साल पहले एक वचन दिया था। मीरा को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, भगवान ने आपको वचन दिया था? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं बेटी, मैंने भगवान से वचन लिया था। मीरा ने पूछा, कैसा वचन? बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। कागज बहुत पुराना था। उस पर लिखा था, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, मैं हर सोमवार तुम्हारे चरणों में एक फूल रखूंगा। मीरा ने पढ़ते ही पूछा, आपकी बेटी कहाँ गई थी? बूढ़े की आंखें भर आई। उसने बताया कि करीब 30 साल पहले उसकी छोटी बेटी घर से नाराज होकर शहर चली गई थी। वह वापस नहीं आई। बूढ़े ने वर्षों तक उसका इंतजार किया। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, अगर मेरी बेटी कभी वापस आए तो मैं हर सोमवार आपके चरणों में चमेली का फूल चढ़ाऊंगा। लेकिन बेटी कभी वापस नहीं आई। फिर भी बूढ़ा हर सोमवार फूल चढ़ाता रहा। मीरा ने पूछा, बाबा, इतने साल हो गए, फिर भी आप उम्मीद रखते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। भगवान से किया हुआ वचन समय देखकर नहीं निभाया जाता। इतना कहकर वह चला गया। मीरा देर तक उसे देखती रही। उस दिन के बाद मीरा भी हर सोमवार उस बूढ़ी के साथ फूल चढ़ाने लगी। कुछ महीने बीत गए। एक सोमवार सुबह अचानक गांव में एक कार आकर रुकी।
उसमें से करीब 40 साल की एक महिला उतरी। वह सीधे पीपल के पेड़ की तरफ गई। वहाँ बूढ़ा पहले से फूल लेकर बैठा था। महिला ने उसे देखते ही कहा, बाबा। बूढ़े के हाथ से फूल गिर गए। उसने महिला को देखा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर बूढ़ा कांपते हुए खड़ा हुआ। तू वापस आ गई? महिला रोते हुए उसके गले लग गई। पूरे गांव की आंखें नम हो गई। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। 30 साल बाद वह बेटी सच में वापस आ गई थी। बाद में उस महिला ने बताया कि उसके पास अपने पिता का पुराना पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे अचानक अपनी माँ की पुरानी डायरी मिली। डायरी में उसके पिता और उसी पीपल के पेड़ का जिक्र था। उसे बचपन की एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, अगर कभी घर लौटना हो तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मुझे मिलना। वह उसी बात को याद करके गांव लौट आई थी। उस दिन बूढ़े ने पहली बार चमेली का फूल भगवान के चरणों में रखते हुए कहा, प्रभु, मेरा इंतजार खत्म हो गया। मीरा ने देखा कि उसी समय पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक सफ़ेद चिड़िया आकर बैठ गई। गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस पेड़ पर वर्षों से कोई पक्षी नहीं बैठता था। चिड़िया कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उड़कर आसमान में चली गई। मीरा ने धीरे से हाथ जोड़ लिए। उसे लगा जैसे भगवान कह रहे हों, जिस विश्वास को तुमने बरसों तक संभाल कर रखा, उसका फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। उस दिन के बाद गांव में उस पेड़ को लोग वचन वाला पीपल कहने लगे। और बूढ़ा, उसने फूल चढ़ाना बंद नहीं किया। अब हर सोमवार उसकी बेटी भी उसके साथ फूल लेकर आती थी। कहानी की सीख। भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत देर से देते हैं, लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं हो सकता है भगवान सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हो। इसलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होना, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन उनकी कृपा में अंधेर नहीं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्रीति वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरी आस्था कभी कमज़ोर मत होने देना भोलेनाथ। धन्यवाद।